हर साल की तरह 2026 में सैमसंग ने अपनी नई 4K टीवी को लॉन्च किया। नाम वही है, सैमसंग क्रिस्टल विजन AI। अब ये नाम से हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन उन्होंने बहुत सारे प्रॉमिसेस और बहुत सारे फीचर्स इस टीवी रेंज के अंदर आपको बताए हैं। मार्केटिंग से ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल ही नई टीवी रेंज है, बट क्या एक्चुअली में कुछ बदलाव करा गया है? क्या एक्चुअली में कोई बदलाव है भी, या फिर वही सेम टीवी 2025 का एक नए डब्बे के अंदर पैक करके आपको बेचा जा रहा है और नए मार्केटिंग मटेरियल से स्पेशली AI लिख लिख के आपको बताया जा रहा है कि अब ये नया अवतार है? यही चीज मैं आपको बताने वाला हूं। मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और ट्रू व्यू टीवीज का सिर्फ मैं ही कर सकता हूं पूरे इंडिया में। सैमसंग क्रिस्टल विजन AI 4K टीवी नाम बहुत बड़ा है, लेकिन इसके अंदर साइजेस आपको 5-6 देखने को मिलते हैं। मैंने दो साइजेस खरीदे, 43 और 55 इंच साइज। ये दोनों साइजेस आपको फ्लिपकार्ट और Amazon दोनों पे मिलेंगे, आप कहीं से भी इसे खरीद सकते हैं। और मैं इन दोनों टीवीज को अलग अलग टेस्ट कर चुका हूं। इनसे मैं 100 आवर्स की टेस्टिंग करने के बाद आपको ये ट्रू व्यू दिखा रहा हूं। अब मैं आपको इन दोनों ही टीवीज को इन पैरामीटर्स पे एक एक करके बताऊंगा। आपको डिटेल में जानना है, इस टीवी को जेन्युइनली खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, तो इन चीजों को बहुत ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। अदरवाइज आप बिल्कुल सीधा टाइम्स आपको दे दिए हैं, आप सीधा एंड में जा सकते हैं और कंक्लूजन सुन सकते हैं। वहां पे मैं इस टीवी के प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा, लेकिन वो आपको कितना समझ में आएंगे आई डोंट रियली नो। इसलिए आई रिकमेंड यू कि आप गौर से इस वीडियो को देखें। लुक्स एंड डिजाइन के अंदर सैमसंग का ये टीवी पिछले साल 2025 या 2024 या 2023 वेरिएंट से बिल्कुल भी अलग नहीं है। अब आपको वही सेम डिजाइन मिलता है, वही पहले वाला डिजाइन, एंड उसमें कुछ गलत बात है? बिल्कुल भी नहीं। सो सैमसंग के टीवीज का डिजाइन इज वेरी वेरी गुड। इट्स एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट डिजाइंस, क्योंकि आपको ना के बराबर बेजल्स देखने को मिलती हैं और आपको प्लास्टिक बॉडी मिलती है, विच इज फाइन बिकॉज ये एक बजट रेंज का 4K टीवी है सैमसंग ब्रांड की तरफ से। एंड आई थिंक कि डिजाइन में कोई इशू है ही नहीं। आप अगर टेबल माउंट करना चाहेंगे तो आपको टेबल माउंट स्टैंड्स मिलेंगे। अगर आप इसे वॉल माउंट करना चाहते हैं तो वॉल माउंट स्टैंड्स आपको इनफैक्ट टेबल माउंट या फिर वॉल माउंट आपको दोनों ही इंस्टॉलेशन टीम देगी। इंस्टॉलेशन फ्री है, आप दोनों में से एक चीज ले सकते हैं, लेकिन दूसरी चीज के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। हमने तो दे दिए, बट ठीक है, आप सोच समझ के करिएगा। आपको बॉक्स में ये फेमिलियर डिजाइन के रिमोट कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। दीज आर वेरी गुड, ये वॉइस एनेबल्ड रिमोट कंट्रोल्स हैं, लेकिन इसमें सोलर चार्जिंग इज आउट, इट इज गॉन। नाउ इट इज गॉन फॉर गुड और बैड, ये आप मुझे बताएंगे। सोलर चार्जिंग से आपको कुछ नुकसान था? नहीं, होती तो अच्छी रहती, बहुत अच्छी रहती, लेकिन अब आपको ये ब्लूटूथ रिमोट कंट्रोल है, लेकिन इसमें बैटरीज डालनी पड़ेगी। सोलर चार्जिंग बाय बाय। लास्ट ईयर 2025 में सैमसंग ने दो अलग अलग टाइप के पैनल्स यूज किए थे, एक VA और एक IPS। सो कुछ साइजेस के अंदर IPS था, जैसे 55, 65 के अंदर IPS था। आई एम नॉट श्योर अबाउट 75 क्योंकि वो मैंने टेस्ट नहीं किया, लेकिन 43, 50 के अंदर आपको VA मिलता था फॉर श्योर। इस साल उन्होंने कंफ्यूजन कर दी खत्म, अब आपको सिर्फ VA पैनल मिलता है। सो हमने जो टेस्टिंग करी उसके अंदर आया कि ये टीवीज अब 8-बिट FRC VA D-LED पैनल के साथ आते हैं, और इन दोनों की अलग अलग जब हमने ब्राइटनेस को टेस्ट किया तो 43 की ब्राइटनेस आई सस्टेन्ड HDR ब्राइटनेस अप्रॉक्सीमेटली 250 निट्स, और 55 की सस्टेन्ड HDR ब्राइटनेस आई अप्रॉक्सीमेटली 300 निट्स। ये पिछले साल से बढ़ी हुई है, बिकॉज इफ आई रिमेंबर करेक्टली तो लास्ट ईयर अप्रॉक्सीमेटली 210 से 260-70 निट्स तक की ब्राइटनेस थी, बट अब आपको थोड़ी बढ़ी हुई ब्राइटनेस मिलती है। 50 हर्ट्ज का जैसे आपको लास्ट ईयर रिफ्रेश रेट मिलता था वो अभी भी मिलता है, लेकिन एक चेंज के साथ आपको अब 50 हर्ट्ज में ही VRR देखने को मिलती है। वो गेमिंग के लिए थोड़ी सी बेनिफिशियल है, दैट आई विल टेल यू लेटर इन द गेमिंग सेक्शन। क्योंकि लास्ट ईयर तक आपको एक दो साइजेस के अंदर IPS पैनल मिलता था, उसकी जो कॉन्ट्रास्ट रेशो थी वो रियली डिसअपॉइंटिंग थी। दो सैमसंग ने सॉफ्टवेयर के थ्रू उस कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया था, बट इस साल तो वो प्रॉब्लम नहीं है।
अब आपको दोनों VA पैनल मिलते हैं एंड आई वाज रियली एक्साइटेड टू सी कि इस बार कॉन्ट्रास्ट रेशो क्या आती है, क्योंकि ब्राइटनेस भी थोड़ी सी ज्यादा है। सो ब्राइटनेस ज्यादा होने से और कॉन्ट्रास्ट अच्छे होने से हमें बहुत फायदा हो सकता है एंड दैट्स व्हाट वी गॉट। हमें 43 के अंदर 2740:1 की कॉन्ट्रास्ट रेशो मिली, जबकि 55 में बहुत इंप्रेसिव 4520:1। इस कॉन्ट्रास्ट से आपको क्या फायदा है? एक्चुअली में बहुत सारे लोगों को लगता है कि कॉन्ट्रास्ट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैक्स, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉन्ट्रास्ट ही रिस्पॉन्सिबल होता है आपको कलर्स दिखाने में। सो अंडरस्टैंड, ब्लैक अपने आप में कोई कलर नहीं है। रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ये तीनों कलर्स को मिला के ब्लैक बनता है। उसी का मतलब है कॉन्ट्रास्ट आपको जितना अच्छा मिले उतने ही अच्छे आप कलर्स देख पाएंगे, उतनी ही वैरायटी आपको कलर्स की मिल पाएगी एंड यही हमें देखने को मिलता है। एंड इफ वी टॉक अबाउट ब्लैक्स, तो ब्लैक्स तो इस टीवी के अंदर दोनों ही वेरिएंट्स के अंदर बहुत शानदार हमें देखने को मिले। सो आई एम थॉरली इंजॉइंग द ब्लैक्स। मुझे अब पिछले साल से बेटर ब्लैक्स देखने को मिलते हैं। पिछले साल मुझे बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं देखने को मिलती थी ब्लैक्स की और कलर्स की और वेरिएशंस उनमें ब्लैक्स में, अब मुझे वो देखने को मिलते हैं। सो दैट इज अ गुड थिंग। हाउएवर, ग्रे यूनिफॉर्मिटी आज भी वही बेसिक है, उतनी ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है, बट इज इट अ बैड थिंग? नॉट रियली। कलर्स मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि टीवी के अंदर पिक्चर क्वालिटी को डिटरमाइन करने के लिए कॉन्ट्रास्ट, कलर्स एंड ब्राइटनेस, ये तीन ही चीजें लगती हैं। सो कलर्स इस बार भी कोई खास बदलाव नहीं करा गया है। आई अंडरस्टैंड कि सैमसंग ये वाली टीवी रेंज के अंदर कोई बहुत ज्यादा R&D करता होगा। आई रियली डोंट थिंक सो। इसके अंदर आपको दोनों ही टीवीज के अंदर 99% sRGB, बिकॉज इट इज एक्चुअली नॉट अ QLED पैनल, एंड आपको 75 से 78% DCI P3 गैमेट देखने को मिलता है। सो इसका क्या मतलब है? देखिए, हेविली ओवर सैचुरेटेड कलर्स आपको मिलेंगे, तीनों ही, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, तीनों ही। ब्लू की ओवर सैचुरेशन मुझे थोड़ी ज्यादा लगती है और वो सैमसंग के पैनल्स में हमेशा से ही लगती आई है। उनका ये डिफॉल्ट कलर पैलेट है। अब उसी कलर पैलेट को वो कंटिन्यू कर रहे हैं। बुराई नहीं है, आपको कलर्स देखने में बहुत मजा आएगा। एंड ट्रस्ट मी, आप कोई भी टाइप का कंटेंट कंज्यूम करें, आप नेटफ्लिक्स ऑन कर लीजिए, आपको कलर्स देखने का बहुत मजा आएगा। आप प्राइम वीडियो ऑन कर लीजिए, आपको बहुत अच्छी सपोर्ट्स मिलेंगी, HDR10+ तक की भी सपोर्ट मिलती है। सो आपको कलर्स देखने का बहुत ही शानदार मजा आएगा। आप YouTube पे कंटेंट देख लीजिए, यू विल थॉरली एंजॉय द कलर्स। आपको लगेगा यार कितने शानदार कलर है ना, मतलब पत्तों के, गाड़ियों के, कितने शानदार कलर हैं। सो ये सब चीजें आपको क्या इशारा कर रही हैं? बिकॉज सैमसंग रियली नोज कि आपको क्या कलर्स दिखाने चाहिए, वो आपको दिखा रहे हैं वैसे कलर्स। पर ये ऑप्टिमाइज्ड हैं, हेविली ओवर सैचुरेटेड हैं। यस, दे आर ओवर सैचुरेटेड। ओके, सो हमने ब्राइटनेस कर लिया, कॉन्ट्रास्ट कर लिया, कलर्स कर लिया। नाउ व्हाट इज रिमेनिंग? पिक्चर क्वालिटी। यही तो तीनों चीजें बनाती है पिक्चर क्वालिटी। अब इस पिक्चर क्वालिटी को अगर हम क्रक्स में बताने की कोशिश करें तो कैसी आती है? सी, थॉरली मैं आपको अभी भी बता रहा था कि आपको मजा आएगा, आप एंजॉय करेंगे ये पिक्चर क्वालिटी, क्योंकि ये कलर्स बहुत पॉपी हैं, बहुत ज्यादा लाइफ लाइक हैं। सो आपको ऐसा लगेगा यार कितनी अच्छी पिक्चर क्वालिटी, कितना सुंदर है, क्योंकि हमें हर चीज थोड़ी सी ओवर ऑप्टिमाइज अच्छी लगती है। आप जब अपने फोन में एक फोटो खींचते हैं तो क्या वो बिल्कुल नेचुरल आती है? क्या आपको वो बिल्कुल नेचुरल फोटो अच्छी लगेगी, या फिर आपका फोन कोई भी ब्रांड का उसे अपने आप ऑप्टिमाइज करके आपको दिखाता है? और वो जो ऑप्टिमाइजेशन है, वो जो ओवर सैचुरेशन है कलर्स की जो आपको दिखाई जाती है आपके फोन के द्वारा, वो आपको अच्छी लगती है। एंड वही सेम चीज अब आपको टीवी के अंदर मिलती है। सो दे आर हाईली ओवर सैचुरेटेड कलर्स, बट यू आर स्टिल लाइकिंग इट, यू डोंट हैव अ कंप्लेंट। एंड यही चीजें हमें इन टीवीज के अंदर भी देखने को मिलेंगी। आपको ब्राइटनेस अगर मैं बोल रहा हूं 300 निट्स की, तो वो पीक करती है 350 पे। 43 इंच में 250 निट्स की, तो वो पीक करती है 300 निट्स पे। सो ये ब्राइटनेस क्या बहुत ज्यादा है?
नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको लगेगा ये टीवी देख के कि ये बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है। तो इसका क्या मतलब है? ये ब्लू ओवर सैचुरेशन की वजह से होता है। इट इज़ अ गुड थिंग, बट ऑन सम प्लेसेस इट इज़ नॉट। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सैमसंग ने अपने टीवी ओएस के नए वर्जन्स लॉन्च करे हैं। सो अब आपको कोई वर्जन में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा अगर आप पहले से फेमिलियर हैं सैमसंग के टीवी ओएस से, लेकिन अब उनके नामकरण डिफरेंट हो गए हैं। बट उससे हमें कोई मतलब नहीं है, आपको वही सेम फेमिलियर कराउसल देखने को मिलता है और उसके अंदर प्री डाउनलोडेड ओटीटी एप्स भी देखने को मिलती हैं। सैमसंग ने इस बार 150 प्लस लाइव चैनल्स आपको दिए हैं। आई थिंक लास्ट टाइम 100 थे, बट हु केयर्स, एक्चुअली 100 भी कौन देखता है यार चैनल्स। बट ठीक है, आपको 150 चैनल्स मिलते हैं टू चूज फ्रॉम, यू कैन वॉच दैट। आई थिंक थोड़ा सा सैमसंग ने अनकॉम्प्लिकेट कर दिया है अपने टीवी ओएस को, विच इज अ गुड थिंग, बिकॉज पहले वी हैड टू टेक अ लॉट ऑफ स्टेप्स टू गो टू वन डायरेक्शन। सो अगर हमें सेटिंग्स में जाना है तो बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ते थे। अब इट इज ईजियर टू फाइंड एंड बहुत ही सिंपल तरीके से दिखता है, विच इज अ गुड थिंग। टीवी ओएस में कोई बहुत ज्यादा चेंज करा गया है? नॉट रियली, बट एक मेजर चेंज है। सैमसंग ने एलजी को देखा, एलजी एक्चुअली 5 साल के ओएस अपग्रेड प्रॉमिस कर रहे थे, तो सैमसंग स्टेप्ड अहेड एंड उन्होंने वादा किया 7 years ऑफ ओएस अपग्रेड, which is a good thing, I think. But the bad thing is कि कनेक्टिविटी ऑप्शंस के अंदर सैमसंग ने फिर से LG को ही कॉपी किया है। सो LG ने भी अपने HDMI पोर्ट्स कट किए, ऑप्टिकल पोर्ट रिमूव किया, USB पोर्ट कट किए। सो सैमसंग ने भी कुछ वैसा ही सैमसंग फॉलोड सूट। नाउ सैमसंग भी अब आपको 3 HDMI पोर्ट्स दे रहा है। तीनों नॉर्मल बेसिक HDMI पोर्ट्स हैं, जिसमें से एक HDMI 2.1 EARC पोर्ट है, एंड दैट्स अबाउट इट। आपको उसी पोर्ट में VRR देखने को मिलता है, बट ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, बिकॉज ये कहीं से भी गेमिंग टीवी नहीं बनता है। आई टेल यू अबाउट दैट लेटर। आपको ऑप्टिकल पोर्ट अब नहीं मिलता है, आपको ब्लूटूथ की सपोर्ट मिलती है, सब 5.3 वर्जन, एंड वाईफाई डुअल बैंड वाईफाई 5 की आपको सपोर्ट तो मिलती ही है। बट यू रियली मिस आउट ऑन अ फ्यू थिंग्स जो मैं चाहता हूं कि होनी चाहिए थी। लाइक ऑलवेज आपको सैमसंग के इन 2 टीवीज के अंदर HDR10, HDR10 प्लस और HLG की सपोर्ट देखने को मिलती है। डॉल्बी विजन एज यूजुअल किसी भी सैमसंग टीवी के अंदर आपको नहीं मिलेगा, हमेशा से नहीं मिलता आया है, आगे भी नहीं मिलेगा, बट दैट डजंट चेंज एनीथिंग। हमें तो पिक्चर क्वालिटी टेस्ट करनी है, तो लेट्स प्ले द डॉल्बी विजन कंटेंट जहां पे सबसे ज्यादा मिलता है, नेटफ्लिक्स को चलाते ही हमें सारा कंटेंट जो कि यूजुअली हमें डॉल्बी विजन में दिखता है, अब हमें HDR में दिखेगा। सो अगर आपको ये नहीं पता था, देन इट्स अ इंफॉर्मेशन फॉर यू। आपको HDR के अंदर ये जो कंटेंट दिखेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, अनलेस किसी पैनल के अंदर HDR कैपेबिलिटीज ही खराब हो। अब इस पैनल की जो HDR कैपेबिलिटीज हैं, दे आर गुड, दे आर एक्सीलेंट, नो दे आर गुड। ये आपको डायनामिक रेंज अच्छी ऑफर करता है, इसके अंदर आपको डिटेल्स दिखेंगी। अब आपको पहले से थोड़ी सी ज्यादा, मार्जिनली ज्यादा 2025 के वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा डिटेल्स दिखेंगी, एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज थोड़ी थोड़ी डिटेल्स ही बढ़ा के आपकी पिक्चर क्वालिटी इंप्रूव होती है। जो कलर ओवर सैचुरेशन है, उसकी वजह से भी डिटेल्स कुछ मिस आउट नहीं हो रही हैं, एंड दैट इज ऑल्सो a good thing. But the moment you switch on to Prime Video, आपको एक अलग ही लेवल का मजा आएगा, because this TV comes with HDR10 plus support. आपको HDR10 प्लस के कंटेंट में जो मजा और तसल्ली मिलेगी, वो शायद आपको Netflix के कंटेंट पे नहीं मिलेगी। ये आपको फर्क समझना पड़ेगा, बिकॉज ये कंटेंट जो आप देख रहे हैं, ये टीवी के पैनल की सारी कैपेबिलिटीज को ओपन कर देता है, और पैनल आपको हर तरीके से सपोर्ट करता है, चाहे वो कॉन्ट्रास्ट हो, चाहे वो कलर रेंज हो, चाहे वो डेप्थ हो, चाहे वो डायनामिक रेंज हो, वो हर तरीके से सपोर्ट करता है। एंड आई थिंक HDR10 और HDR10 प्लस कंटेंट देखने में सबसे ज्यादा मजा सैमसंग टीवीज के अंदर ही आ सकता है। आई थिंक HDR कैपेबिलिटीज पिछले साल से इंप्रूव हुई हैं, और ये बहुत अच्छी बात है।
सेटअप बॉक्स से अगर आप कंटेंट देखना चाहते हैं देन दिस टीवी इज नो डिफरेंट, कोई चेंजेस नहीं है, पिछले 5-6 सालों से कोई बदलाव नहीं करा गया है। सो अपस्केलिंग ऑफ द कंटेंट इज एब्सोल्युटली द सेम। आपको एसडी चैनल की बिल्कुल वैसी ही बेसिक अपस्केलिंग देखने को मिलेगी, बहुत बड़ी स्क्रीन हो जाती है 4K फॉर अ वेरी स्मॉल कंटेंट, क्योंकि एसडी कंटेंट बहुत छोटा होता है, उसको अपस्केल करना होता है। सो ठीक है, ओके अपस्केलिंग मिलती है ये किसी भी टीवी के अंदर, बट द मोमेंट यू टर्न इट टू एचडी कंटेंट आपको मजा आ जाता है, क्योंकि वहां पे अपस्केलिंग कैपेबिलिटीज एक्चुअली पैनल की नजर आती हैं जो सैमसंग की बहुत सालों से नजर आ रही हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं है। सो इट्स गुड। ओके, गेमिंग के अंदर मैं क्या ही बोलूं, मतलब देखिए अब सैमसंग तो इसकी मार्केटिंग करेंगे ही, ये गेम वो गेम, ऐसा गेमिंग टीवी वैसा गेमिंग टीवी, VRR और ऐसे वैसे, बट स्टिल लेट मी टेल यू दैट दिस टीवी कम्स विद 50 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। आपको HDMI 2.1 का एक EARC पोर्ट मिलता है, ओनली दैट पोर्ट इज एबल टू गिव यू VRR, और आप उसमें अगर अपना कंसोल लगाते हैं तो 50 हर्ट्ज की VRR आपको देखने को मिलेगी। VRR नहीं चाहिए किसी भी पोर्ट में लगा दो यार, क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि 60 हर्ट्ज की गेम आपकी जैसी चलनी चाहिए वैसी चलेगी। आपको ऑटो लो लेटेंसी मोड मिलता है, आपको HDR गेमिंग मिलती है, बट इफ यू एक्सपेक्ट HDR10 गेमिंग मिलेगी, HDR10 सपोर्ट के साथ आता है ये टीवी, तो नो, आपको सिर्फ HDR गेमिंग मिलेगी। क्या वो मजा है जो आपको किसी और गेमिंग टीवी के अंदर मिलता? लेट्स से HDR10 की सपोर्ट मिल जाती है आपको गेमिंग में, या फिर आपको डॉल्बी विजन की सपोर्ट मिल जाती? नो, नॉट एट ऑल। सो आपको अगर गेमिंग फोकस टीवी चाहिए, दिस इज नॉट द टीवी फॉर यू। लेकिन अगर आपको एक बहुत कैजुअल, वंस इन अ मंथ, ट्वाइस अ मंथ ऐसी गेमिंग करनी, कंसोल से लगा के चला आज यार स्पाइडरमैन खेलते हैं या फुटबॉल का मैच ही खेल लेते हैं आधा घंटा 15 मिनट, then this could be an option for you. So this is for very very casual gamers, और कैजुअल गेमिंग के लिए आई थिंक इट्स एन ओके टीवी, बिकॉज बहुत ही खास फीचर्स भी नहीं आते हैं, रिफ्रेश रेट भी कोई खास नहीं है, आपको HDR के अंदर गेमिंग, HGIG की सपोर्ट भी मिलती है बाय द वे, बट इनपुट लैग अगर हम बात करें तो 16 to 18 मिली सेकेंड्स का होगा इसका। इट्स अ बेसिक गेमिंग टीवी। Now this is where Samsung has made a slightly better change. अब आपको 30 वॉट के स्पीकर्स इसमें देखने को मिलते हैं इंस्टेड ऑफ 20 वॉट जो आपको लास्ट ईयर तक मिल रहे थे। पता नहीं कितने सालों से वही 20 वॉट के स्पीकर्स पता नहीं कैसे कंटिन्यू हो पा रहे थे, बट थैंकफुली सैमसंग हर्ड एंड सैमसंग ने 30 वॉट के स्पीकर्स दिए। टेक अ लिसन। ऑडियो अच्छी है, क्रिस्प है, क्लियर है। आप उससे साउंड बार वाले इफेक्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं यार, ऐसी बेस कौन देता है टीवीज के अंदर। सो टीवी के अंदर आपको ये नॉर्मल छोटे छोटे साइज के 30 वॉट के स्पीकर्स मिल रहे हैं जो आपको क्लियर डायलॉग सुना रहे हैं और आपको क्लियर समझ में आएगा कि क्या चीज है। म्यूजिक को आप थोड़ा बहुत एंजॉय कर पाएंगे एंड दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। वी मस्ट अप्रिशिएट वेयर द ब्रांड डिजर्व्स। बट इसके अलावा वो आपको जो क्यू सिम्फनी फीचर मिलता है वो मैं आज तक यार मुझे समझ नहीं आया। वाई वुड आई वांट इतने छोटे से 30 वॉट के यानी 15-15 वॉट के दो स्पीकर्स को एंड बहुत बेसिक ट्यूनिंग होती है उन स्पीकर्स की, उनको अपनी महंगी क्यू सिम्फनी साउंड बार के साथ प्ले करने में क्यों इंटरेस्टेड हूंगा मैं, मुझे समझ नहीं आया आज तक। बट आपको इस टीवी के अंदर फीचर मिलता है, इफ यू वांट टू एंजॉय प्लीज डू दैट। इससे पहले कि मैं आपको वर्डिक्ट बताऊं, मैं इस टीवी के आपको प्राइसेस बता देता हूं। ये टीवी आई थिंक 5-6 साइजेस के अंदर अवेलेबल है और आपकी स्क्रीन पे इस समय जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तब के प्राइसेस लिखे हुए हैं। आपको सभी साइजेस अवेलेबल होंगे फ्लिपकार्ट और अमेजॉन दोनों जगह। आप इसे कहीं से भी खरीद सकते हैं। आपने अगर फ्लिपकार्ट से खरीदना है तो अपने फोन की स्क्रीन पे टैप करेंगे तो आपको इसी टीवी के सारे साइजेस दिखने लगेंगे। आप उनमें से किसी भी साइज पर टैप करेंगे तो फ्लिपकार्ट की ऐप आप ही के फोन पे खुल जाएगी और वहां पे आप इन टीवीज को चेक कर सकते हैं। अगर आप अमेजॉन से खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी साइजेस के लिंक दिए हैं।
अब मैं आपको इस टीवी के प्रोज एंड कॉन्स बताऊं, मैं उससे पहले आपको ये समझा दूं कि मैं लास्ट ईयर तक जो रेटिंग देता था, मैंने अब उसे और थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया है। स्ट्रिक्ट करने का कारण, मैं थोड़ा और बारीकी से और ज़्यादा इक्विपमेंट से अब जब टीवीज़ को टेस्ट करता हूं, तो मेरे लिए अच्छे टीवी का पैमाना थोड़ा और स्ट्रिक्ट हो गया है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट रेटिंग मैं सारे उन्हीं पॉइंट्स पे अब इस टीवी को ऐसे रेट करता हूं, और एवरेज में देता हूं मैं सैमसंग क्रिस्टल विजन AI 4K 2026 टीवी को 7 रेटिंग। आई थिंक इट्स अ गुड रेटिंग, क्योंकि ये मेरे हिसाब से सबसे पहले तो क्लियर डिस्टिंक्शन करते हैं कि ये LG के नैनो NU87 से फार बेटर टीवी है। इट्स अ फार बेटर टीवी देन दैट, क्योंकि इसके अंदर आपको ज़्यादा बेटर ब्राइटनेस मिलती है, ये ज़्यादा बेटर ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी के साथ आने वाला टीवी है, एंड आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक टीवी, बेटर देन LG's। बट मैं सारे प्रोज बताऊं आपको, उससे पहले आपको कॉन्स बताता हूं, क्योंकि आपको खरीदना है या नहीं खरीदना है ये टीवी, ये आपका डिसीजन होना चाहिए। और सबसे पहले आपके लिए कॉन्स इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहले आपको सोलर रिमोट मिलता था, अब आपको सोलर रिमोट नहीं मिलता। आपको डॉल्बी विजन की सपोर्ट सैमसंग के किसी टीवी के अंदर नहीं मिलती, वो इसके अंदर भी नहीं मिलती, और वो कभी मिलेगी भी नहीं। आप डॉल्बी विजन कंटेंट जब भी देखेंगे आपको HDR में ही दिखेगा। क्या वो अपनी हाईएस्ट क्वालिटी होगा? नहीं। इस चीज़ को जितना जल्दी समझेंगे, और चाहे आप कोई भी फायर स्टिक लगा लें, कुछ भी कर ले, पैनल की कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो आपको डॉल्बी विजन कंटेंट दिखा सके। सो अंडरस्टैंड दैट। आपको सभी तीनों कलर्स रेड, ग्रीन एंड ब्लू ओवर सैचुरेटेड मिलते हैं। अगर आप बिल्कुल नेचुरल कलर प्रोफाइल देखना चाहते हैं टीवी से, तो ये प्राइस रेंज में कोई भी टीवी नहीं मिलेगा आपको, बीट सैमसंग, बीट LG, बीट सोनी, और बीट एनी अदर ब्रांड फॉर दैट मैटर। आपको इस प्राइस रेंज में नहीं, इससे डबल से भी ज्यादा प्राइस रेंज के अंदर जाना पड़ेगा फॉर द नेचुरल कलर प्रोफाइल। अगर हम इसी प्राइस रेंज की बात करें, दीज आर फैंटास्टिक टीवीज, और ये कलर ओवर सैचुरेशन इज एब्सोल्युटली फाइन। हाँ, एक और चीज है, आपको क्योंकि ये VA पैनल है, इनके अंदर आपको व्यूइंग एंगल्स इतने शानदार मिलेंगे? नॉट रियली। आपको 20 to 30% का कलर और ब्राइटनेस का लॉस साइड्स पे जाके देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सो ये सारी चीजें अपने दिमाग में फैक्टर इन करिए, और अब जो मैं बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये टीवी एक्चुअली में अच्छा है। देखिए, इस टीवी की ब्राइटनेस पहले से बड़ी है, इस टीवी की कैपेबिलिटीज भी पहले से बड़ी है। अब आपको डायनामिक रेंज ज्यादा अच्छी मिलती है, अब आपको छांव में, अब आपको डार्कर एरियाज में, अब आपको डार्क सीन्स में डिटेल्स ज्यादा दिखेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी मूवी देख रहे हैं, हॉलीवुड, बॉलीवुड, कोई भी मूवी या टॉलीवुड, कोई भी, आपको अगर डार्कर सीन्स के अंदर डिटेल्स ज्यादा दिख रही हैं, तो आपको कंटेंट कंजम्पशन में बहुत मजा आने वाला है। सो ये थोड़ी सी जो ज्यादा डिटेल्स हैं, थोड़ी सी ज्यादा ब्राइटनेस, थोड़ा सा बेटर पैनल, इसी से बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं। इट इज अ फार बेटर पैनल देन 2025, एंड इसमें दो राय नहीं है। आपको कलर्स बिल्कुल वैसे ही मिलते हैं जैसे लास्ट ईयर मिल रहे थे। सैमसंग ने R&D पे इस पर्टिकुलर सीरीज में कोई पैसे अलग से थोड़ी खर्च करे होंगे। सो R&D इस चीज पे नहीं होती है, वही सेम पिक्चर प्रोसेसर पिछले साल वाला आपको इसी के अंदर मिलता है। सो द कलर ऑप्टिमाइजेशन रिमेन्स द सेम। कलर्स लास्ट ईयर भी बुरे नहीं थे, इस साल भी बुरे नहीं है। एंड आई थिंक वॉइस रिमोट आपको मिल रहा है LG का। अगर हम बेस मॉडल जो NU87 उन्होंने नैनो सीरीज का लॉन्च किया है, उसके अंदर देखें तो कितना मोटा और बेकार सा नॉन वॉइस रिमोट मिलता है, एंड आई डोंट रियली लाइक दैट रिमोट कंट्रोल। कम से कम सैमसंग में आपको ये मिल रहा है। सो आई थिंक चीजें पहले से बेटर हैं, थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग करी गई है, जैसे कनेक्टिविटी ऑप्शंस अब आपको थोड़ी कम मिल गई है, ऑप्टिकल पोर्ट रिड्यूस हो गया है, VRR आपको यूजलेस, कोई मुझे नहीं लगता कोई खास काम है उसका। गेमिंग ये ओकेश, मैं इसको गेमिंग टीवी कहूंगा ही नहीं। सो आपको ये सारी चीजें समझनी है, और उसके हिसाब से अगर आपने एक ऐसा टीवी लेना है जिससे आपको गेमिंग नहीं करनी है, आपको सिर्फ कंटेंट कंज्यूम करना है यूट्यूब पे, प्राइम वीडियो पे, नेटफ्लिक्स पे कभी कभी, एंड आपको यूट्यूब चैनल देखना है, आपको घर पे सेट टॉप बॉक्स देखना है, फैंटास्टिक टीवी, गो फॉर इट, डोंट थिंक ट्वाइस, क्योंकि ये टीवी 70% इंडिया के लिए बिल्कुल परफेक्ट है।
सो 70% लोगों के लिए अगर बिल्कुल परफेक्ट चीज बनाई है सैमसंग ने, देन आई थिंक आई मस्ट अप्रिशिएट इट। इट्स अ गुड टीवी। एंड आपको 30% वाले अगर आप उस ब्रैकेट में आते हैं और आपको सारे फीचर्स चाहिए, देन लुक फॉर एनी अदर टीवी अपार्ट फ्रॉम दिस। डब्बा खोल के अनबॉक्सिंग करना या फिर टीवी के स्पेक्स पढ़ के आपको बता देना, ये काम नहीं है मेरा। एक्चुअली में मेरा काम ये है कि आपके पैसों की वर्थ आपको मिलने वाली है या नहीं, ये बताऊं आपको। इसलिए मैं प्रोडक्ट्स को खुद खरीदता हूं। इन टीवीज को मैंने खुद खरीदा है। खरीदने के बाद इन्हें लगातार टेस्ट किया है। 100 आवर्स तक टेस्टिंग के बाद इनसे जो रिजल्ट्स मिले वो आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बताए हैं। अब ये काम शायद मैं AI से जनरेट करके फुटेजेस दिखा के आपको कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आज AI का ज़माना ज़रूर है, लेकिन ह्यूमन वैल्यू आप और मैं दोनों समझते हैं। आपको कैसा लगा ये वाला वीडियो बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा, क्योंकि मैं आप ही की सपोर्ट से चलता हूँ। आप जब मेरे दिए गए अफिलिएट लिंक्स के द्वारा बाय करते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, तो मुझे अफिलिएट कमीशन मिलती है, और वही अफिलिएट कमीशन से मैं कमाता हूँ। मैं स्पॉन्सर्ड कंटेंट नहीं चलाता, मैं डब्बा खोल के वीडियो बना के वाह 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 नहीं करता हूँ। एंड आई थिंक आपको यही पसंद है, एंड आई थिंक आपके लिए यही सही भी है, क्योंकि आप उसी से डिसाइड कर पाते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट खरीदना है या नहीं। नहीं खरीदना, नहीं खरीदिए। मेरे कौन से चाचे या मामे का लड़का लगा ये सैमसंग। सो आपकी मर्जी है, ये आपका चैनल है। आपका कोई सवाल है जो आप डायरेक्टली मुझसे पूछना चाहते हैं, पूछिए कमेंट सेक्शन में। मैं आपका जवाब जल्दी से जल्दी देने की पूरी कोशिश करूंगा, और मैं आपको मिलता हूं अपने अगले टीवी के ही वीडियो के अंदर बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच।